जियोंग के शोर मचाने पर किंग और उसके मुहाफिज उन दोनों को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। जियोंग को फाइनली ये बात समझ आ जाती है कि उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है और वो पुराने ज़माने में आकर फंस चुकी है। किंग के मुहाफिज उनको चेहोंग का पार्ट बनाकर ले जाते हैं, जहाँ पर आधी औरतों को तो महल भेज दिया जाता है और बाकी आधी औरतों को किचन मेड बनाकर भेज दिया जाता है। गिलगियोम और जियोंग किचन मेड वाले पार्ट में आ जाते हैं और उन सब को गवर्नर के किचन में गवर्नर के ख़ास मेहमानों के लिए खाना बनाने का टास्क दिया जाता है। गवर्नर का बेटा सारी मेट से कहता है कि क्योंकि मेहमान बहुत ख़ास हैं और बहुत ही ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं, तो खाना उतना ही शानदार होना चाहिए। योंग गवर्नर के बेटे से कहती है कि हमारे साथ एक डील कर लो, अगर खाना वाकई मेहमानों को पसंद आया तो तुम इन सारी औरतों को जाने दोगे। गवर्नर का बेटा कहता है कि ठीक है, अगर मैं मेहमानों को खाना पसंद आ गया तो मैं इन सबको जाने दूंगा, लेकिन अगर पसंद ना आया तो सज़ा के तौर पर तुम्हें मार दिया जाएगा। जियोंग इस बात पर एग्री कर लेती है क्योंकि उसको अपनी कुकिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है और वो एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके स्टेक बनाती है। गवर्नर के ख़ास मेहमान होते हैं किंग का असिस्टेंट, जिसका नाम संजय होता है, जो ना सिर्फ किंग का असिस्टेंट होता है बल्कि इसके साथ ही वो किंग के बचपन का दोस्त भी होता है और वो अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहा होता है। यानी कि चेहोंग के नाम पर वो जगह जगह जाकर लोगों का माल लूट लेता है और उनकी औरतें उठाकर महल ले जाता है। और संजय असल में गवर्नर के पास इसलिए आया होता है ताकि वो उसकी पोती को चेहोंग का पार्ट बनाकर महल ले जा सके, क्योंकि एक वाहिद उसकी पोती ही होती है जो अब तक चेहोंग से सेफ रहती है। लेकिन गवर्नर के साथ एक डील करता है और कहता है कि अगर मुझे खाना पसंद आ गया मैं तुम्हारी पोती को चेहोंग का पार्ट नहीं बनने दूंगा, लेकिन अगर मुझे खाना पसंद ना आया तो मैं तुम्हारी पोती को चेहोंग का पार्ट बनाकर महल ले जाऊंगा। गवर्नर क्योंकि मजबूर होता है तो उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो वो इस बात पर मान जाता है। अब संजय को और उसके फादर को वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो दोनों झूठ बोलते हैं कि ये खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो लेकिन संजय के इस झूठ की वजह से गवर्नर का बेटा जियोंग को सज़ा देने का हुक्म देता है, लेकिन उसी वक्त किंग वहाँ खुद आ जाता है और कहता है खाना मैं खुद टेस्ट करके बताऊंगा कि आखिर कैसा बना है। और जैसे ही किंग उस स्टेक को टेस्ट करता है तो उसको वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो जियोंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो जियोंग यहाँ पर रिस्क लेने का फ़ैसला करती है और उससे कहती है कि देखो, जो बात मैं अभी करने लगी हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं इस ज़माने की नहीं हूँ और मैं फ्यूचर से आई हूँ। तो ऑब्वियसली किंग उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसको कोई पागल समझता है। खैर, इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और किंग और गवर्नर बात करते हैं। तो गवर्नर किंग से कहता है कि स्टेट इसलिए तरक्की नहीं कर रही क्योंकि तुम स्टेट को पूरी तरह से इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़े हुए हो। किंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गवर्नर को सज़ा देने का हुक्म दे देता है। गवर्नर उससे कहता है कि तुम मेरी पोती को चेहोंग का पार्ट बनाना चाहते हो, वो मेरी फैमिली है और तुम अपनी पावर का मिस यूज़ कर रहे हो। तो किंग गवर्नर को जवाब देता है कि हाँ, अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा ना कि जब फैमिली को बचाने के लिए इंसान कुछ भी ना कर सकता हो तो कितना बेबस फील होता है। और उसी वक्त गवर्नर को अंदाज़ा होता है कि किंग ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि अपेरेंटली किंग की माँ की डेथ में गवर्नर का भी हाथ होता है। किंग गवर्नर को सज़ा सुनाकर उसको उसकी पोस्ट से हटा देता है और गवर्नर की सारी फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन जाते हैं। और गवर्नर को सज़ा देने के बाद किंग संजय से कहता है कि वो उन सारी औरतों को छोड़ दे और साथ ही साथ गवर्नर की पोती को भी छोड़ दे, क्योंकि उसने गवर्नर से बदला ले लिया है तो उन सारी औरतों को चेहोंग में शामिल करने का कोई भी तुक नहीं बनता। यानी कि ये सारा चेहोंग वाला किस्सा सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ के बदले के लिए शुरू किया गया था। तो अपेरेंटली किंग की मदर उसके बचपन में ही मर जाती है और उसके मरने के पीछे महल के ही कुछ लोगों का हाथ होता है। तो किंग बड़े होने के बाद अपनी माँ का बदला लेने का फैसला करता है और ये सारा चेहोंग वाला केस इसीलिए किया जाता है ताकि वो अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ जियोंग गिलगियों के साथ मिलकर अपना हैंडबैग लेने पहाड़ी पर पहुंच जाती है, लेकिन उसी वक्त किंग के आदमी उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद किंग उन दोनों को लेकर महल की तरफ चल पड़ता है। और महल पहुंचते ही जब जियोंग कामजू नामी एक लड़की को देखती है तो उसे याद आता है कि इसके बारे में तो वो हिस्ट्री में पढ़ चुकी है और ये वही औरत है जिसने किंग से सारे गलत काम करवाए थे। किंग उन दोनों को पकड़कर महल ले आता है और कांगमू से कहता है कि देखो, मैं अपने साथ गिनियो को लेकर आया हूँ। गिनियो यानी कि फीमेल घोस्ट। किंग अब तक जियोंग को गिनियो ही कह रहा होता है क्योंकि उसके लिहाज से जियोंग एक फीमेल घोस्ट ही होती है।
कांगमुक जो जियोंग को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि बादशाह के अंदाज से उसे शक हो जाता है कि शायद किंग इस लड़की को पसंद करता है। हर बादशाह जियोंग से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने ख़ास रहने की जगह बनवाई है। तो जियोंग उससे पूछती है कि कम से कम मुझे बता दें कि वो जगह कहाँ है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब इतना नया है कि मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर बादशाह उन दोनों के चेहरे कवर करवा देता है और कहता है कि अब तो ठीक है ना, अब तो तुम्हें अपने इर्द कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जियोंग भी तंज मार कर कहती है कि हाँ बहुत शुक्रिया, अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो डर लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, दूसरी तरफ कामुक जो बादशाह की मरहम पट्टी होते हुए देख रही होती है। शाही तबीब जब बादशाह के जख्म से तीर निकाल कर रखता है तो कामुक जो चुपके से वो तीर उठाकर अपने पास रख लेती है और शहजादा जैसान को भिजवा देती है। तबीब बताता है कि किसी अजीब से मरहम के लगने की वजह से बादशाह के जख्म से ज़्यादा खून नहीं निकला, वरना बादशाह की मौत हो जाती। तबीब के जाने के बाद कामुक जो किंग से पूछती है कि क्या वो मरहम उसी गुनियो ने लगाया था, और क्या किंग उस लड़की को महल इसलिए लेकर आया है क्योंकि उसने किंग की जान बचाई थी। तो बादशाह जवाब देता है कि हाँ, आधी वजह ये भी है, लेकिन मैं उस लड़की को मारना चाहता हूँ। कांगमुकजू किंग पर थोड़ा बहुत शक करने लग जाती है तो किंग उससे कहता है कि तुम्हें उस लड़की से जालिस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे मुकाबले में कोई भी नहीं है। कांगमुकजू किंग के सामने तो हाँ में सर हिला देती है, लेकिन उसका शक मज़ीद बढ़ जाता है। कांगमुकजू अपनी कोर्ट लेडी से कहती है कि वो लड़की आसमान से तो नहीं गिरी होगी ना, पता करवाओ कि वो कौन है, कहाँ से आई है और आखिर वो किंग से मिली कैसे है। तो उसकी कोर्ट लेडी उसे मशवरा देती है कि क्यों ना किंग के असिस्टेंट से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाए, क्योंकि उससे बेहतर किसको ही पता होगा। तो कामुकजू बादशाह के असिस्टेंट को बुलवा कर उससे जियोंग के बारे में पूछने की कोशिश करती है। किंग का असिस्टेंट, जिसका नाम संजय होता है, वो जवाब देता है कि उसको जियोंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कामुकजू उसके जवाब पर गुस्सा हो जाती है और उसको उल्टे सीधे ऑर्डर्स देने लग जाती है। संजय बाहर आकर अपने फादर से कहता है कि मैं इस मिस्ट्रेस के ऑर्डर से तंग आ गया हूँ, और वो अपने फादर से कहता है कि मुझे लगता है कि काम मुकजू को वो ग्विनव्यो लड़की रिप्लेस कर सकती है, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए उसने आज रात को एक प्लान सेटअप किया है जिसमें सबको पता लग जाएगा कि आखिर किंग काम मुकजू और ग्विनव्यो में से किसको चूज़ करता है। जियोंग और गिलगियम को उनके ख़ास रहने की जगह यानी कि महल के कॉर्नर प्रेजर में कैद कर दिया जाता है। जब अचानक से रात को एक मास्क वाला आदमी प्रिजन की चाबियां लेकर अंदर आ जाता है और दोनों को कैद से भगा कर ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर में पता लगता है कि ये सब बादशाह की चाल थी, और वो आदमी जिसको बादशाह ने उन दोनों को जेल से भगाने के लिए भेजा था, वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बल्कि उसके साथ साथ वो बादशाह का सीक्रेट कीपर भी है। उसका चेहरा देखते ही गिलगम तो उस पर फिदा हो जाती है और जियोंग को याद आता है कि इस आदमी के बारे में उसने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। जियोंग बादशाह से पूछती है कि आखिर इस सारे फजूल से मजाक का मतलब क्या है। तो बादशाह जवाब देता है कि ये सब इसलिए है ताकि तुम दोनों कभी भी इस जेल से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जियोंग बादशाह से बहस करती है, जिसके जवाब में किंग उन दोनों को सजा देने का हुक्म देता है। तो जियोंग डर कर वादा कर लेती है कि वो कभी दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगी। किंग सिपाहियों को रोक देता है और जियांग से कहता है कि अभी मुझे भूख लग रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, लेकिन ये खाना अगर तुम्हारे पिछले खाने जैसा हुआ तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी और तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, इस सब के बाद जियोंग और गिलगम को शाही किचन में लेकर जाया जाता है। तो ओल्ड कोरियन टाइम्स में इस बात को माना जाता था कि सिर्फ मर्द ही अच्छा खाना बना सकते हैं, इसलिए उस ज़माने में सिर्फ मेल शेफ्स हुआ करते थे। एक लड़की को किचन में देखकर सारे शेफ्स हैरान हो जाते हैं और गुस्से में किचन से चले जाते हैं। जियोंग को किचन में डियर का मीट मिल जाता है, तो वो गिलगम से कहती है कि डियर स्टेक मेरी स्पेशलिटी है, तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सज़ा नहीं मिलेगी और हम बच जाएंगे। जियोंग बादशाह को खाने में हॉट क्यूजीन सर्व करती है। बादशाह हर चीज़ को टेस्ट करता है और हर टेस्ट ही उसे पहले से ज़्यादा मज़ेदार लगता है। किंग जियोंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता था कि ये खाना मुझे पसंद आएगा। तो जियोंग फिर से वही जवाब देती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बात का यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैंने इस बारे में पढ़ रखा है। तो बादशाह कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, एक बार पहले भी तुमने एक योंगी हॉन नाम के बादशाह के बारे में कुछ बताया था जो बहुत जालिम था।
तो जियोंग दिल में सोचती है कि कम से कम मैं इसको वो सारी कहानी बता तो नहीं सकती, तो वो कहती है पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं याद वो बात। खैर बादशाह उससे कहता है कि बड़े अफ़सोस की बात है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम पागल हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो। इसी सारी बातों के दौरान कामबुकजू बादशाह से मिलने आती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। मुहाफिज उसको अंदर जाने से रोक रहे होते हैं, तो वो खुद किंग से कहती है कि मैं तो आपसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ शायद। और किंग का जवाब उसे हैरान कर देता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किंग उसको वापस चले जाने को कहता है। जियोंग समझ जाती है कि कांग मुकजू उसको लेकर थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो रही है, तो वो किंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन किंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो क्योंकि तुम्हें मैंने चूज़ किया है। और इस सब के बाद जी योंग जब महल से बाहर निकलती है तो उसको संजय मिल जाता है। संजय उससे कहता है कि आइंदा के बाद तुम्हारी खाने पर जो भी डिस्कशन किंग के साथ होगी तुमने आकर मुझे वो बतानी है। जी योंग दिल में सोचती है कि अच्छा, अब इसको बादशाह की इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करूं और वो भी फ्री में। तो वो संजय को जवाब देती है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि बादशाह किस तबीयत का है, वो किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। और मेरा दिल तो जैसे कि तुम्हें पता है कि बहुत छोटा है, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। जियांग के जवाब से संजय को समझ आ जाता है कि जियांग से डील करने के लिए उसको कोई गिव एंड टेक वाली डील उससे करनी पड़ेगी। तो वो जियांग से कहता है कि तुम्हें तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कांगमू जो तुम्हें लेकर कितनी ज़्यादा सस्पिशियस हो रही है और तुमसे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करेगी। तो मैं कामोगजू से तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो जियोंग सोचती है कि मुझे कोई भी जियोंग दिल में सोचती है कि मुझे तो ज़िंदा रहने के लिए कोई भी ऐसी सीक्रेट हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रहना ही नहीं है। तभी जियोंग के जहन में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये डील कर लेती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। संजय उससे पूछता है कि कैसी शर्त? तो जिहोंग उसे बताती है कि असल में मेरा एक बैग वहाँ पर पहाड़ी पर लटका हुआ रह गया है और वो मुझे वापस चाहिए, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुझे उसी तरह उसमें पड़ी हुई चाहिए। तो संजय कहता है बस एक बैग? तो जियोंग कहती है कि हाँ, मुझे बस वो बैग चाहिए और हमारी डील पक्की। इसके बाद जियोंग रूस रॉय किचन में काम करती है, लेकिन खाम मुच्चू के कहने पर सारे शेफ्स उसको बुली करते हैं। कभी वो किचन में सांप छोड़ देते हैं और कभी कॉकरोचेस। लेकिन जब जियोंग ये सब करने के बाद भी रॉय किचन छोड़कर नहीं जाती, तो काम मुकजू एक रूमर फैला देती है कि गवर्नर को सज़ा मिलने के पीछे भी जियोंग का हाथ है। इस रूमर के फैलते ही रॉयल कोर्ट के लोग डिमांड करते हैं कि जियोंग को सज़ा दी जाए, लेकिन किंग सबके खिलाफ जाकर जियोंग को रॉयल किचन की हेड शेफ बना देता है। जियोंग और गिलगिम को फाइनली कैद से निकाल दिया जाता है और उनको अपना एक अलग कमरा भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ उनको नए कपड़े भी दिए जाते हैं। लेकिन जियोंग के हेड शेफ बनते ही सारे शेफ्स उसको और भी ज़्यादा बुली करने का प्लान बनाते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स छुपा देते हैं ताकि जियोंग का खाना अच्छा बन ही न सके। लेकिन जियोंग उनकी चाल उन्हीं पर पलट देती है और आते साथ ही आराम से बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तो किंग को कह दिया है कि कुछ दिन मैं ऑब्जर्व करूंगी और खाना तुम ही लोग बनाओगे, तो मुझे माइंड मत करो, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम लोग अपना अपना काम करो। ये सुनकर सारे शेफ्स डर जाते हैं क्योंकि उन सबको पता होता है कि किंग बहुत ही पिकी ईटर है। ये वो फ़ौरन से सारे हिडन इंग्रेडिएंट्स निकाल के जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कांग मुकजू को जब पता लगता है किंग ने जियोंग को रॉयल किचन का शेफ हेड बना दिया है, तो वो किंग की दादी के पास जाकर उनको जियोंग के खिलाफ करती है और कहती है कि ना तो हमें पता है कि वो लड़की आखिर आई कहाँ से है, और इसके साथ साथ वो लड़की जिस दिन किंग से मिली थी उस दिन किंग को एरो भी लगा था। किंग की दादी को जब पता लगता है कि उनके पोते को एरो लगा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। इसी गुस्से का फ़ायदा उठाकर कांग मुकजू उनको एक आइडिया देती है और कहती है क्यों ना आप ऐसा करें कि आप खुद उस शेफ़ की स्किल्स को टेस्ट करें और आप एक कंपटीशन रखें। तो किंग की दादी को यह आइडिया पसंद आता है, तो वो जियोंग को बुलाकर कहती हैं कि तुम्हारा और रॉयल किचन के बाकी तमाम सीनियर शेफ्स का कंपटीशन होगा, और अगर तुम उस कंपटीशन में जीत गई तो तुम रॉयल शेफ़ हेड रह सकती हो, वरना तुम्हारा एक बाजू काट दिया जाएगा। जीहोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसे वापस घर जाना है। किंग को पता लगता है कि उसकी दादी ने एक कंपटीशन सेट किया है जिसमें अगर जियोंग हार गई तो उसका एक बाजू काट दिया जाएगा। तो वो खुद कंपटीशन देखने जाता है। उसको वहाँ देखकर उसकी दादी कहती हैं
कि यकीनन ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि तुम खुद ये कंपटीशन देखने आए हो। तो किंग जवाब देता है कि पहले लाइन आपने क्रॉस की है, मैंने इस लड़की को रॉयल शेफ़ मुकर्रर किया है, तो मतलब ये है कि वो मेरी शेफ़ है। और फिर किंग कहता है कि फेयर कंपटीशन तो यही है ना, हारने वाली चाहे जियोंग हो या कोई भी, उसका बाजू काट दिया जाएगा। तो वो ऐलान करता है कि एक विनर के अलावा बाकी सारे शेफ्स जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बाजू काट दिए जाएंगे। और इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है तो किंग जियोंग की तरफ देखकर सोचता है कि अगर ये बात सच है कि तुम फ्यूचर से आई हो तो एक अनोखी सी डिश बनाकर इन सबको हैरान कर दो। यानी कि किंग इतना भी ज़्यादा जियोंग के ख़िलाफ़ नहीं होता है। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड होती है।